नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी एएनएम रिजल्ट को लेकर के यहाँ पर बड़ी अपडेट आयोग से है। जैसा कि हमने आपको कई बार बताया था कि आपका रिजल्ट जो है 4 जुलाई या फिर 10 जुलाई के पहले पहले आ जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट हमारा है कि आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए। कुछ कमेंट ऐसे आ रहे थे कि आपने भी कहा था 29 को आएगा, 28 को आएगा, 30 को आएगा। हमने ऐसा कभी नहीं बोला था, बल्कि हमने तो कहा था कि बहुत कम चांस है, 0% चांस भी नहीं है। और कुछ लोग बता रहे थे तो आप लोग कमेंट करके पूछते हैं, तो आप सभी को सही जानकारी देना हमारा नैतिक कर्तव्य है। हमने इसके लिए आयोग से पता भी किया, उसके बाद फिर हमने वीडियो बना करके आप सभी को बताया भी कि आपका रिजल्ट उस दिन नहीं आने वाला है, बल्कि अभी समय लगेगा। और 3 यानी आज के लिए भी कुछ लोगों ने कहा था, हमने आज के लिए भी स्पष्ट रूप से मना किया था कि आज तो एक परीक्षा होने जा रही है सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की, आज संडे भी है, आने की कोई चांस नहीं है। तो कभी भी हमने ऐसा नहीं बोला था इसके पहले कि इस दिन रिजल्ट आएगा, बल्कि आप लोग पूछ रहे थे, कहीं से कई लोग बता रहे थे, तो फिर हमने सोचा कि आपको सही जानकारी दे दी जाए ताकि आप लोग परेशान ना हो कि आपका रिजल्ट कब से कब तक आ सकता है। और आपका रिजल्ट जो है 4 जुलाई यानी कल की डेट में ही निर्धारित किया गया था। किस वजह से डिले हो रहा है अब शायद आप सभी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी सही ऑथेंटिक रियल न्यूज़ होती है वही आप सभी को हमने दी है आज तक। और अगर आप वीडियो को पूरा देखते होंगे तो आपको ज़रूर चीज़ें समझ में आती होंगी। अगर आप आधा अधूरा देख कर के स्किप करेंगे तो कहीं ना कहीं आधी अधूरी जानकारी ही आप सभी तक हो पाती है। तो धैर्य बनाए रखें, सब कुछ अच्छा हो रहा है। थोड़ा सा डिले हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में आ रही समस्या है, जिसमें भारांक और आयु सीमा छूट दोनों का लाभ की मांग की जा रही है। उसके लिए जो एक संगठन है, संघ भी है, जिसने पहले भी बिना पीईटी के सीधे जो है एएनएम परीक्षा में बैठने के लिए मांग की थी, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी, पत्र लिखा था, कोर्ट तक वे लोग चले गए थे, जिसकी वजह से बहुत सारे एएनएम बहनें पीईटी का आवेदन ही नहीं की और फाइनली हुआ कि वे लोग एएनएम की भर्ती परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गई। तो फिर से उसी संगठन की तरफ से ये कोशिश चल रही है कि ये दोनों ही लाभ एक साथ दिए जाएं। अब इसमें आयोग और शासन का जो भी निर्णय होगा वो मान्य किया जाएगा। लेकिन आप सभी को हमने पहले बताया था कि जो मुख्यमंत्री जी की कार्य योजना है उसमें प्रदेश के सभी कार्य शामिल है। जो भी 100 दिन की कार्य योजना में उन्होंने लक्ष्य के रूप में दिया था, अगर कोई भर्ती अगर पूरी नहीं हुई है, जहाँ तक होगी वहाँ तक की वो रिपोर्ट कार्ड कल पेश करेंगे 4 तारीख को। और 4 तक आपका रिजल्ट इसलिए आना था क्योंकि 4 को ही मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट कार्ड पेश करना था। 30 जून तक तो वैसे भी हमने आपको सप्ताह भर पहले ही बता दिया था, और फिर 28 को, 29 को, 30 को, 1 को, कल तो हमने रिजल्ट को लेकर के कोई बात ही नहीं की थी क्योंकि कोई अपडेट ऐसा था नहीं कि कल या आज फिर आने वाला है। और जो हमने पहले आपको अपडेट बताई है, मैं अभी भी उसी अपडेट पर अभी भी उसी बात पर टिका हूँ कि 4 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई के बीच में हमने लगभग आज से 12-14 दिन पहले हमने आप सभी को बता दिया था। आयोग उसी लक्ष्य को लेकर के कार्य कर रहे थे कि 4 जुलाई को सीएम योगी जी को रिपोर्ट कार्ड पेश करना है, 4 या फिर उसके पहले पहले संभावना थी, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि आप देखेंगे उसी में पीईटी का नोटिफिकेशन, उसी में आज एग्ज़ाम है। तो इसीलिए 3-4 दिन का समय तो ऐसे ही आयोग को दूसरी भर्तियों के लिए देना पड़ गया। फिर आज देखेंगे आप अवकाश भी है, ऑफिस तो बंद होता है लेकिन एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं विभिन्न सेंटरों पर UPSSC के द्वारा। तो यही वजह है कि थोड़ा सा 3-4 दिन लेट हुआ, नहीं तो आपका रिजल्ट 30 जून तक पहले से निर्धारित था। शासन का स्पष्ट निर्देश था कि 30 जून तक, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था, तो उसी समय हमने आपको कई बार बताया होगा, आपको सभी को ध्यान भी होगा कि 28, 29, 30 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन फिर 3-4 दिन का समय इधर चला गया, फिर आपका रिजल्ट जो है 4 जुलाई को निर्धारित किया गया था, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा भी है। लेकिन अब जो है किस वजह से डिले हो रहा है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में जो संविदा कर्मी है, कैंडिडेट्स जितनी बहनें हैं, और मामला उनका वही है कि अगर आप किसी आरक्षित वर्ग से नहीं आते हैं और आपकी आयु मोर देन 40+ है, तो अगर आपको आयु सीमा में छूट दी जा रही है आपके संविदा कर्मी के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के आधार पर, तो उस स्थिति में आपको भारांक दिया जाए कि न दिया जाए, इसको लेकर के संविदा कर्मी जो बहनें हैं और जो फ्रेशर बहनें हैं, सभी के अपने अपने मत हैं। लेकिन इसमें आयोग का जो डिसीजन होगा वो अंतिम डिसीजन होगा, जो शासन का जो निर्देश होगा वो अंतिम निर्देश होगा, और इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना है। 1 सप्ताह का आप वेट करिए, 4 हो गया, 10 तक आप वेट कर लीजिए, 10 के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। वीडियो को आप सभी प्लीज़ एक लाइक कर दिया करिए।
आप लोग जितनी भी हमारी बहनें देखती हैं, लाइक आप बहुत कम करती हैं। आपको लाइक करने में 1 सेकंड नहीं लगता है। हमारी इतनी मेहनत होती है, हम सोचते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपके लिए वीडियो फ़ायदेमंद हो रही है, आपके लिए जानकारी सही हो रही है, तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। और अगर आप शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर दिया करें, ताकि सभी बहनों तक हमारा ये जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ होता है वो पहुँचता रहे। और हमारे बहुत सारे भाई हैं, विभिन्न चैनल सबके सब लोग कोशिश करते हैं सही जानकारी दी जाए। उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो गलत जानकारी देते हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो जब भी हमने ये सब चीज़ें बोली होंगी, आप किसी के लिए पर्सनली मत लिया करिए। हमने जैसे अब कुछ लोग रिजल्ट जो है किसी दिन जारी कर देते हैं, उसका लिंक भी दे दिया जाता है, तो बताइए हम उसके बारे में भी ना बोलें, इसका मतलब ये हो गया हम किसी को टारगेट नहीं करते हैं। लेकिन जो चीज़ें गलत होती है उसके बारे में अगर आप सभी को अवेयर ना करें, ना बताएं, तो फिर आप लोग परेशान होंगे। उस लिंक पर कई बहनों ने उस लिंक पर क्लिक किया था जा करके कि उस पर रिजल्ट हम देख सकेंगे। जब रिजल्ट आया ही नहीं तो उस पर कहाँ से आप रिजल्ट देख लेंगे। और लिंक कहीं ओपन नहीं हो रहा था, उसमें पता नहीं कौन सा लिंक वो लोग दे रहे थे। इसी तरह से कट ऑफ लोग पहले घोषित कर देते हैं। कुछ लोग जो बता रहे हैं कि पहले कट ऑफ डिसाइड होगा, उसके बाद जो है फिर वो संविदा कर्मी के नंबर जुड़ेंगे। इस तरह के कमेंट हैं आप सभी कि हम बाद में उसको लेकर के बात कर लेंगे, क्योंकि उसमें वो सारी चीज़ें बिल्कुल गलत हैं, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। वो सभी लोग जो भी बताने वाले हैं उनके अपने मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, क्योंकि पहले कट ऑफ फिर बाद में संविदा कर्मी के नंबर जुड़ेंगे, बाद में मेरिट आएगा। इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है, इस तरह का कोई रूल नहीं होता है। कट ऑफ तभी समझ में आता है, कट ऑफ तभी डिसाइड होता है जब मेरिट बन जाती है। आप बताइए 100 सीट है, 200 लोग हैं कैंडिडेट्स, तो जब उन 200 लोगों को 100 सीट पर उनके मेरिट में उनके क्रमांक उनके मार्क्स के में जो है घटते हुए क्रम में उनको वहाँ पे एडजस्ट करेंगे कैटेगरी वाइज, तो जो लास्ट कैंडिडेट होते हैं सिलेक्टेड, उन्हीं का जो नंबर होता है वही तो कट ऑफ होता है। तो बिना मेरिट बने कट ऑफ कैसे डिसाइड कर देंगे। ये कोई पासिंग मार्क का क्राइटेरिया थोड़ी बताने वाले हैं कि पासिंग मार्क का क्राइटेरिया बताने वाले हैं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं ना कि BA BSc उस प्रकार से चीज़ें हैं, तो वहाँ पे एक पासिंग मार्क का क्राइटेरिया होता है। आपकी भर्ती में ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर सीटें खाली हैं, कैंडिडेट्स अगर कम है, चाहे कितने भी नंबर होंगे उनको सिलेक्शन करना पड़ेगा। अगर उनका DB एक्सेप्ट हुआ है, सब कुछ सही है, उनके डॉक्यूमेंट्स तो चीज़ों को थोड़ा सा आप समझने का प्रयास क्या करिए, और सही और ऑथेंटिक जानकारी आप अपने स्तर से भी आप रखा करिए, ताकि कोई भी जो भ्रामक खबर है उससे आप परेशान ना हो। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 4 जुलाई को, जैसा कि हमने आपको बता दिया था पहले कि 4 जुलाई को रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे मुख्यमंत्री जी, और 30 तक का उन्होंने समय दिया था, जो भी कार्य है उन पर पूरा कर लें और वो रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री जी तक सेंड कर दें। कुछ भर्तियाँ जैसे आपका ANM की भर्ती हो गई, UPSSC आयोग की पूरी कोशिश थी कि 4 जुलाई तक आपका जो रिजल्ट है घोषित कर दें, ताकि मुख्यमंत्री जी उस दिन अपने रिपोर्ट कार्ड में इस भर्ती को कम्प्लीटली दिखा सकें। हालांकि ज्वाइनिंग वगैरह प्रक्रिया बाद में चलती रहती, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। अब 1 सप्ताह का आपको वेट और करना है, कम से कम आप 1 वीक का वेट और करिए। 10 जुलाई तक का समय दीजिए आप। 10 जुलाई के आसपास तक आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा। बहुत अगर कोई उसमें दूसरी अगर उसमें विवाद उत्पन्न हुआ या किसी भी तरह का नया उसमें मामला आया तो उसके लिए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी जो आयोग की कोशिश है कि 10 जुलाई के आसपास तक आपका जो रिजल्ट है वो घोषित कर देंगे।